के लिए बिजली झारखंड, ये बेवकूफ मंत्री, ये विधायक, ये गूंगे हैं, इनको क्या लगेगा? इनकी नस्लें बर्बाद नहीं होंगी। ये हवाई जहाज के टिकट कटाएंगे, ये बेशरम लोग विदेश उड़ जाएंगे, इन नस्लें झारखंड की बर्बाद होगी। आज जो लोग हमें जातिवाद कर रहे हैं ना, जब ये CO2 NOT आएगा ना, महतो नहीं चिनेगा कि CO2 महतो पे हमला करेगा, NO2 महतो पे हमला करेगा। ये जाति नहीं चुनेगा, ये धर्म नहीं चुनेगा, सीधा इंसान पर हमला करेगा, जीव जंतु पहाड़ पे हमला करेगा, और कर ही रहा है। ये कोयलेरी साइड में क्या है, औसत आयु 55 साल 56 साल मरने की आयु है। पंचायत लेवल पर आप जैसे नौजवान लेकर जाएंगे, हम क्यों लेकर जाएंगे? क्या जेबी केस हमारी है? क्या ये माटी की लड़ाई हमारी है? झारखंड हमारा है? ये कोयला खदान में सिर्फ हमें लोग का नुकसान हुआ है। अरे यहाँ आप लोग जातिवाद, अरे आज ऐसे नौजवान लड़ने आ रहे हैं जो हिम्मत कर रहे हैं कि अडानी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो हिम्मत कर रहे हैं प्रधानमंत्री की गलतियों को दिखा रहे हैं। नहीं तो जो धर्म और जाति और आस्था के नाम पर, भूत भगवान इंडिया पाकिस्तान के नाम पर पॉलिटिक्स हो रहा है ना, दम नहीं होगा किसी का बात करने का। तो इसीलिए ये लोग डर है कि साला दम है इन लोग में। ये लोग कोयला माफिया पे बोल रहा है, ये लोग चैलेंज कर रहा है, ये दम यहाँ के विधायकों में नहीं है तो दिखाइए, बड़े बड़े विधायक है। कब तो ये हिम्मत आसान नहीं है भैया, ये हिम्मत तभी आता है जब सर पे कफन बांध के घर से निकलते हैं। इसीलिए तो केवल ये ठप्पा इसीलिए लगाया जा रहा है कि इस आवाज को दबाया जा सके, क्योंकि आवाज आसान नहीं है भैया। यहाँ चुगली करने वालों की संख्या ज्यादा है, तलवे चाटरों की संख्या ज्यादा है, आवाज करने के लिए जिगरा चाहिए, और ये आसान नहीं है भैया। देखिए, जब भगत सिंह क्रांति के लिए आए थे, जब बिरसा बाबा 25 की उम्र में आए थे, तो उनको भी लगा इतने हुक्मरान अंग्रेज बड़े बड़े, इनका सामना कैसे होगा। लेकिन हिम्मत, आपके अंदर सबसे बड़ा चीज आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। वो ना कहते हैं कि जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, घबराइए मत, अपने फेस को उल्टा कीजिए और सेल्फी लीजिए, पता चलेगा दुनिया आपकी फॉलोवर है। तो लाइक दैट हिम्मत होना चाहिए, एक नजरिया होना चाहिए, और थोड़ा सा आपका एजुकेटेड जानकारी होना चाहिए। मुझे लगता है संघर्ष करते हुए समय लगेगा, लेकिन हम लोग मुकाबले पर खड़े हो जाएंगे, ये प्रयास रहेगा। पंचायत लेवल पर आप जैसे नौजवान लेकर जाएंगे, हम क्यों लेकर जाएंगे? क्या जेबी केस हमारी है? क्या ये माटी की लड़ाई हमारी है? झारखंड हमारा है? ये कोयला खदान में सिर्फ हमें लोग का नुकसान हुआ है, उसको आप जैसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जेबी केस को गांव तक लेकर जाएंगे, बूथ तक लेकर जाएंगे, माताओं बहनों हर किसी तक लेकर जाएंगे। वो आप काम करेंगे, और ये आप बखूबी कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। धन्यवाद। चुनाव को लेकर यही संदेश देना चाहेंगे कि अब इस बार युवाओं को बहुत ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, जो जानते हो। अभी एक उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, ये कितने गंदे राजनेता हैं हमारे। अभी हरियाणा में एक प्रोजेक्ट आया था, पता नहीं 800 है, 1000 है, 1500 कंफर्म नहीं है, लिंक हमारे पास है। मेगावाट का एक बिजली विद्युत संयंत्र की स्थापना होने वाली थी, लेकिन चूंकि अब कोयला था झारखंड का, बिजली बननी थी हरियाणा में, बिजली मिलना था हरियाणा को, लेकिन अब क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया है कि वो बिजली कहां बनेगी? झारखंड में। कोयला कहां का होगा? झारखंड का होगा। विस्थापन कहां के लोग होंगे? झारखंड के होंगे। SO2 कहां बढ़ेगा? झारखंड में। CO2 कहां बढ़ेगा? झारखंड में। NO2 कहां बढ़ेगा? झारखंड में। NO2 CO2 SO2 समझ रहे हैं ना केमिस्ट्री वाले? झारखंड में बढ़ेगा, और वो किसको जाएगी बिजली? हरियाणा को। और ये मूर्ख मंत्री, ये बेशर्म लोग जिनको पता नहीं है, और ओपन चोरी छिपे नहीं हो रहा है, बाकायदा मीडिया कवरेज के साथ ये अपना आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जल्द ये योजना आएगी। चीरहरण होगा झारखंड की माटी का, मारे काटे जाएंगे, पीटे जाएंगे झारखंड के लोग, छीनी जाएगी झारखंड की जमीन, और बिजली बनेगा यहाँ, ताज्जुब की बात है, और बिक्री होगी हरियाणा में। हरियाणा में अगर होगा तो ये लोग देंगे नहीं, क्योंकि आज के डेट में जो रेडियस निकलता है, जो से माने प्रदूषित गैस निकलती है, वो मानव जीवन के लिए हानिकारक। इसका मतलब क्या है कि केंद्र के लोग हमें मानव गिनते ही नहीं है। उदाहरण दे रहे, अभी जाइए, हाल ही फिलहाल अखबार में पढ़े होंगे अडानी का आतंक। इस प्रकार हमारे यहाँ 800 मेगावाट बन चुका है, और 800 बनने वाला 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। जमीन हमारा, CO2 का इंक्रीज यहाँ होगा, SO2 इंक्रीज यहाँ होगा, NO2 का इंक्रीज यहाँ होगा। कोयला ऑस्ट्रेलिया से, वहां कोयला ऑस्ट्रेलिया से है, क्योंकि कोयला का जो रेट है वो, मैंने सॉरी, जो क्वालिटी हो कोयला का वहां ऑस्ट्रेलिया में बेहतर है। कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, कहा? झारखंड, गोड्डा। बिजली बनेगी झारखंड में, चीरहरण होगा झारखंड की माटी का, बर्बाद होंगे झारखंड के लोग, वातावरण डैमेज होगा झारखंड का, जलवायु परिवर्तन होगा झारखंड का, टेम्परेचर इंक्रीज होगा झारखंड का, बिजली बांग्लादेश को। अरे हम तो बांग्लादेश को हाई नजर से देखते हैं, हमसे समझदार है कि अडानी को वहां लगने नहीं दिया प्लांट। बिजली लिया, बोका बना के बिजली भी, बोका नहीं, चला के गई, पैसा दिया, जो भी लिया, बिजली लिया, लेकिन अपना जमीन नहीं दिया, क्योंकि जहां बिजली उत्पादन होगा, जो कोयला से होगा,
वहां CO2 NO2 SO2 का प्रभाव होगा, लोगों के साथ साथ जंगली जीव, पेड़ पौधा, नदी में प्रभाव होगा। आप कहे बांग्लादेश को डाउन करने का प्रयास करते हैं, आपसे बेहतर सोचता है बांग्लादेश। आज देख सकते हैं अडानी को जमीन नहीं दिया गया। कहां जमीन लिया? झारखंड में। हरियाणा के लिए बिजली झारखंड। ये बेवकूफ मंत्री, ये विधायक, ये गूंगे हैं, इनको क्या लगेगा? इनकी नस्लें बर्बाद नहीं होंगी। ये हवाई जहाज के टिकट कटाएंगे, ये बेशरम लोग विदेश उड़ जाएंगे, इन नस्लें झारखंड की बर्बाद होगी। आज जो लोग हमें जातिवाद कर रहे हैं ना, जब ये CO2 NO2 आएगा ना, महत्व नहीं चुनेगा कि CO2 महत्व पे हमला करेगा, NO2 महत्व पे हमला करेगा। ये जाति नहीं चुनेगा, ये धर्म नहीं चुनेगा, सीधा इंसान पर हमला करेगा, जीव जंतु पहाड़ पे हमला करेगा और कर ही रहा है। जाइए कोलेरी साइड में क्या है औसत आयु 55 साल 56 साल मरने की आयु है। जाइए हमारे गांव में चूल पक के मरते हैं, चूल पक के मरते 80 साल। हमारी दादी 100 साल पार कर चुकी है। आ जाइए कोलफील्ड गांव में, आज जो नया जनरेशन है 55 साल में देहांत हो जाता है। क्यों? वही गैस का प्रभाव, वही चीरहरण। और यहाँ आप लोग जातिवाद, अरे आज ऐसे नौजवान लड़ने आ रहे हैं जो हिम्मत कर रहे हैं कि अडानी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो हिम्मत कर रहे हैं प्रधानमंत्री की गलतियों को दिखा रहे हैं। नहीं तो जो धर्म और जाति और आस्था के नाम पर, भूत भगवान इंडिया पाकिस्तान के नाम पर पॉलिटिक्स हो रहा है ना, दम नहीं होगा किसी का बात करने का। तो इसीलिए लोग डर है कि साला दम है इन लोग में। ये लोग कोयला माफिया पे बोल रहा है, ये लोग चैलेंज कर रहा है। ये दम यहाँ के विधायकों में नहीं है तो दिखाइए, बड़े बड़े विधायक है। कब इन्होंने कहा है कि यूपी बिहार के लोग जिस प्रकार यहाँ कब्जा, हम पहले बोलते यूपी बिहार हमारा बड़ा भाई है, शहर स्वीकार करते हैं, हम दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन सबकी अपनी सीमा है। तो ये हिम्मत इनमें नहीं है। कितने IAS IPS को खुले मंचों पर कहा है। तो ये हिम्मत आसान नहीं है भैया। ये हिम्मत तभी आता है जब सर पे कफन बांध के घर से निकलते हैं। इसीलिए जातिवाद का ठप्पा लगाते हैं। बाकी जातिवाद देखिए, CO2 जब इंक्रीज होगा तो देखते हैं खाली महत्व का नुकसान होगा कि बाकी वो जाति इनकी अटैक करता है। जाइए गोड्डा, वहां जो जलवायु प्रदूषित हो रहा है, क्या एक जाति का नुकसान हो रहा है। जाइए ही नदी का किनारा दामोदर नदी, देखिए जो कोयला का खदान बना है, जो गैस निकल के आया है, जो जमीन बंजर हुआ है, क्या उससे दुष्प्रभाव हुआ है। तो केवल ये ठप्पा इसीलिए लगाया जा रहा है कि इस आवाज को दबाया जा सके, क्योंकि आवाज आसान नहीं है भैया। यहाँ चुगली करने वालों की संख्या ज्यादा है, तलवे चाटनों की संख्या ज्यादा है। आवाज करने के लिए जिगरा चाहिए और ये आसान नहीं है भैया। तो इसलिए हम झारखंडियों से कहेंगे कि जिस प्रकार छले जा रहे हो, जिस प्रकार ठगे जा रहे हो, सपोर्ट करो, या तो जाग के रहो बांग्लादेश और हरियाणा के तर्ज पर। नहीं तो ये झारखंड आने वाले दिनों में खंडहर बन जाएगा, तुम्हारे लिए पांव रखने का जमीन नसीब नहीं होगा। कहां जाइएगा? BSL जाइए, हर्ल जाइए, कोई भी फैक्ट्री में जाइए, टेनू घाट जाइए, पंचायत जाइए, कहां जाइएगा? सब जगह तो जमीन बर्बाद करके ले लिया है। बचा क्या है आपके पास? जोहार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। हम लोग तैयार हैं बदलाव के लिए। उम्मीद है जनता का सहयोग होगा, साथ होगा, उनका आशीर्वाद होगा, उनका प्यार होगा। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक गांव तक ले जाने का काम किया है। बहुत बहुत आभार।